हेलो एवरीवन। और आज हमारा टॉपिक है थायराइड फिजियोलॉजी। और हम इसकी फिजियोलॉजी के साथ सिंथेसिस, इसकी थोड़ा सा फार्माकोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थायराइड एक बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन है, ग्लैंड है, जो कि हमारी नेक के बिल्कुल सेंटर में प्लेस्ड है। और इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं। बेसिकली जो इसके हार्मोन्स हैं उनके मल्टीपल फंक्शंस हैं, और ऑलमोस्ट हर सेल के ऊपर इसका फंक्शन है। और थायराइड हार्मोन हमें हेल्प करते हैं हमारी एनर्जी कंजर्वेशन को, एनर्जी प्रोडक्शन को, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी मेंटेनेंस को, उनकी जो है प्रोडक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है। थायराइड के जो हार्मोन है उसको समझने पे से पहले हमें उसके रिलीजिंग के जो पिछले मैकेनिज़्म है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। और हमारी बॉडी के मेजॉरिटी हार्मोन्स जो हैं वो फीडबैक के थ्रू ही चलते हैं। जिस तरह थायराइड के केस में हाइपोथैलेमस जब सेंस करेगा कि बॉडी में जो है कोल्ड ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर लो हो रहा है, या बॉडी में T4 के लेवल्स कम हो रहे हैं, या डिफरेंट उसके सेंसिंग मैकेनिज़्म है, तो वो क्या करेगा, वो हाइपोथैलेमस से TRH यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करेगा। और हाइपोथैलेमस से वो पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी में आके एक्ट करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH निकलेगा। अब ये TSH जो है ये थायराइड में आके T3 और T4 की क्रिएशन में हेल्प करेगा। और जब ये T3 और T4 बॉडी के अंदर आ जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाएंगे, तो ये एक नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे TSH को भी, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी, और हाइपोथैलेमस को भी। तो ये कहलाता है फीडबैक मैकेनिज़्म। सपोज़ करें किसी वजह से हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें एडिनोमा बन गया है, तो TSH की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। या अगर कोई पिट्यूटरी इन्फाक्शन हो गया है, तो या पिट्यूटरी में जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो वो अपना फंक्शन जो है वो लो हो जाएगा, जिसकी वजह से TSH की भी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरह पूरी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो इसी तरह के फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू रन करते हैं। और जब एक हार्मोन बॉडी में आ जाता है तो वो अपने ही रिलीजिंग फैक्टर को स्टॉप कर देता है।